हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। ये सब्जेक्ट का नाम है ईएससी नॉन टेक्निकल। जो प्रीलिम में एक नॉन टेक्निकल का पेपर होता है, उसका एक सब्जेक्ट है। टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, जिसका ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से पहले तो आपको तो प्लेन पता होना चाहिए। बहुत सारे प्लेन होते हैं, मैं इनमें से कुछ प्लेन के बारे में आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काम आने वाले हैं और उससे रिलेटेड उनके प्रोजेक्शन किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागोनल। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल कैसे बनता है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करो ना, एक लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे कि मान लो ये ए बी लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये देखिए, ये ए बी लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो मेरे लिए तो आसान है। लेकिन आपके लिए कैसे बनाओगे वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दे दूँगा कि ताकि आप आसानी से इसको बना सको, और आसानी से इसको कैसे बनेगा वो चीज़ें भी मैं आपको गाइडलाइंस दे दूँगा। ठीक है, ये मेरा देखिए हेक्सागोनल बन गया है। ठीक है, ये हेक्सागोनल है। अब देखिए, कोई एक लाइन, मतलब उसका साइड दिया होगा, ये उसकी साइड है, कोई लेंथ होगा, मैंने 20 mm का लेंथ लिया है। अब उस पर देखिए, ये 120 का एंगल बना लो, यहाँ से 120 का एंगल बना लो, यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बना लो, ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है, और ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है। ये इस तरीके का जो अगर आपको प्लेन दिख रहा हो तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल। मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, हेक्सागोनल। ये इस तरीके का आपको प्लेन दिख जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का अगर प्लेन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे टाइप का आपको अगर प्लेन की मैं बात करूं तो आपको पेंटागोनल दिख जाएगा। ठीक है, पेंटागोनल इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, सभी साइड देखिए, पेंटागोनल में सभी साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। अभी ये कैसे बनते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके इंटरनल एंगल जो होता है ना, वो 108 डिग्री होता है। मतलब यहाँ से ये 108 डिग्री, ये जो एंगल है वो 108 डिग्री होता है। ठीक है, फिर बाद में ये लाइन मैंने बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद से ये लाइन, सबके बीच में एंगल इतना ही है। कितना एंगल है? 108 डिग्री एंगल है। तो ये देखिए मेरा पेंटागोनल बन गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है? 108 डिग्री। मतलब सब जगह पे वही एंगल है, इक्वली एंगल है। ठीक है, ये पेंटागोनल इस तरीके से होता है। उसके बाद से हम दूसरा एक और प्लेन की अगर मैं बात करूं तो सर्कल की बात करेंगे। सर्कल, सर्कल आपको पता ही है। सर्कल तो ड्रॉ करना आपको रेडियस लेके, और आप राउंडर में लेके और बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस तरीके का आपको सर्कल दिख जाएगा। ये आपका पेंटागोनल है। ठीक है, पहले नंबर तो आपको पहचानने आना चाहिए। अगर पहचान में आ जा रहा है कि इसको पेंटागोनल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सर्कल बोला जाता है। और एक और आएगा आपको, रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, और भी है, जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है, सेमी सर्कल है, ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतने प्लेन को लेकर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मेन क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ जाता है तो आप आसानी से किसी भी प्लेन का प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में किसी भी प्लेन का आप आसानी से उसके जो भी प्रोजेक्शन है उसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो किसी भी टाइप का प्लेन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जितने भी आप ये जितने भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो इसके साइड का जो एज है ना, ये एज, जो एज है या ये एज है या ये एज है, वो ये कहेगा ना कि जो ये इसका बेस एज है वो ऑन एचपी पे लाई किया हुआ है, मतलब एचपी पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है। या तो कह देगा कि इसका जो कॉर्नर है, वो जो कॉर्नर है वो पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, बेस एज
का, या तो बेस एज की ही बात करें, बेस एज जो है वो अगर एच पी के पैरेलल है, इस तरीके से बोल सकता है, या वी पी के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा, वी पी जो है वर्टिकल प्लेन है उसके पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 कंडीशन लेके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि केस 1 मैं यहाँ पे लेके बताऊँ, केस 1 अगर मैं लेके यहाँ पे बताऊँ तो केस 1 में मैं यहाँ पे ये वो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। लाइन विथ एड्स बेस बोला जाए या तो एज बोला जाए ऑन एच पी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हो, या और करके इस तरीके का भी पूछ सकता है कि एज और साइड परपेंडिकुलर टू वीपी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पहले इस तरीके का हो सकता है या इस तरीके का होता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट जो है एक ही होता है। किस तरीके का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखो इसका एक साइड परपेंडिकुलर टू वीपी हो। परपेंडिकुलर मतलब अगर हेक्सागोनल कोई मैं लूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीपी है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसका एक साइड इस तरीके का अगर हो, देखो ये एक साइड जो है, इसका एक साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी बोला है ना, मतलब एक साइड, ये कोई साइड लो तो इसके परपेंडिकुलर टू वीपी होगा। तो कैसा इसका टॉप व्यू कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। और दूसरा इसी में वही चीज़ बोला है कि लाई विथ इट्स बेस एज ऑन एच पी। तो ये सारे एज जो है ये सारे एज की अगर बात करें तो ये कहाँ पे हैं, ऑन द एच पी पे ही है ना सारे एज। तो इस तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करके बताऊं तो किस तरीके से अगर आएगा, इसको अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं तो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। मैंने रेफरेंस एक्सिस ये ड्रॉ कर दिया। एक लाइन रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर देने का, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर होता है तो किस तरीके से आ रहा था, आपको ऑलरेडी मैंने बताया किस तरीके से बन रहा था। इस तरीके से अगर हेक्सागोनल को लेता हूँ तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बना हुआ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इस तरीके से देखते हो ये वाले कॉन्सेप्ट को तो इस तरीके से बना हुआ दिखेगा। मैं बना लेता हूँ, बस ध्यान रहे कि जो ये वाला जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला ये वाला जो है ये उसके परपेंडिकुलर कब होगा, ये एक साइड बोला है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए वीपी, ये वीपी प्लेन है, ठीक है। वीपी प्लेन के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो ये सारे एज क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। तो ये सारे आ जाएंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। या तो बनाने का तरीका मैं बताऊं आपको, बनाने का तरीका ही बता देता हूँ उस तरीके से। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर आपने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अभी एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी ये पूरा हेक्सागोनल ड्रॉ करते हैं तो 120 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री ये ड्रॉ कर दो, 60 डिग्री ये ड्रॉ कर दो। एक ये 60 का हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का ले लो। और जब ये लाइन बन जाएगा तो यहाँ से 120, यहाँ से 120, ठीक है। इस तरीके से लोगे तो आपका आ जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से मैं ये पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इस पर लेके ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं वैसे ही करता, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ये हर चीज़ समझ में आ रही है तो आप स्पीड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब इसका नाम रख देता हूँ मैं, जैसे कि अगर टॉप व्यू के लिए हमने क्या करते हैं कि विदाउट डैश वाला यूज करते हैं, यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ। अभी इसकी लाइन मैं आगे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दें। तो जब इस तरीके से होता है, जैसे देखो मैंने ये चीज़ें बताया था, इस तरीके से होता है, ध्यान से समझना, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिख रही है कि नहीं, एक क्या लाइन दिख रही है, सिर्फ एक लाइन दिख रही है। और लाइन अगर मान लो ये ऑन दी एच पी है, अगर इस पर है तो आपको कहाँ पे दिखेगा, ये लाइन कहाँ पे दिखेगा, इस एक्सिस पे ही दिखेगा। ऑन दी एच पी है तो इस एक्सिस पे ही दिखेगा, मतलब इसी एक्सिस पे ही दिखेगा। तो ये एक्सिस पे आ जाएगा,
इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे आ जा रहा है, इसी एक्सिस पे, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। मैंने ये डार्क में ले लिया। अब देखो इस पॉइंट पे कौन कौन सा आ रहा है, ए और बी आ रहा है, और ये फ्रंट व्यू है तो डैश में यूज करेंगे, ए डैश बी डैश। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। इसी तरीके से पूछेगा कि अगर इस तरीके का कंडीशन है तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा और फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, तो एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे एफ और सी है, देखो यहाँ पे एफ डैश सी डैश आ जाएगा, और यहाँ पे ई डैश और डी डैश आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप का कंडीशन है। दूसरा केस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट केस में इस तरीके से घुमा के ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सेम यही होंगे। देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक तो ऑन एच पी है या परपेंडिकुलर वी पी हो, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, ध्यान से समझना, लाइंग विथ इट्स कॉर्नर ऑन द एच पी, ठीक है। कॉर्नर क्या है, एच पी है। और दूसरा अगर दूसरे टाइप का बोले हैं तो बेस इज पैरेलल टू द वीपी। ये कंडीशन भी देख लो। इस कंडीशन में कैसे होगा वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या बोला है कि बेस एज जो इसका लाइंग विथ इट्स कॉर्नर ऑन द एच पी पे उसका क्या है, कॉर्नर होना चाहिए। बेस एज पैरेलल टू द वीपी। अब देखो बेस एज पैरेलल टू द वीपी होना चाहिए, तो ये इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, एज जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एज जो है इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जब दिखेगा तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ से इस तरीके से देखोगे तो क्या दिखेगा, वो चीज़ें भी मैं बना के आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ये मैं सबसे पहले तो एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा। मैंने रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक्स वाई। और जैसे मैंने कॉर्नर की बात किया तो उसका कॉर्नर वाला पार्ट मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगा। देखिए ये इसके क्या हो जा रहा है, एकदम पैरेलल आ रहा है। ये बेस इसके एक एज जो है इसके क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। कंडीशन थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्वेश्चन लेकर भी आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि ताकि आपको आइडिया मिले और आप आसानी से इसको कर सको इस तरीके से, ठीक है। एक्सिस क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो ये प्रोजेक्शन लाइन ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपको ये देखने को मिल गया, और एक ये आ गया, ठीक है। अब इसका नाम रख दो, ये ए है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम रख दो। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर इस तरीके से रखते हो, जैसे मैंने प्लेन की बात किया, अगर आप इस तरीके से पैरेलल रखते हो तो आप यहाँ पर अगर इसके ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इधर से देखते हो तो क्या दिखेगा, लाइन ही दिखेगा। और कहाँ दिखेगा आपको, रेफरेंस एक्सिस पे ही दिखेगा इस तरीके का। तो ये यहाँ पर ही बनेगा, और इसका प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से उसका फ्रंट व्यू दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फ्रंट व्यू का नेम देना है तो यहाँ पे इसका ए जा रहा है तो ए डैश, यहाँ पे बी और एफ आ रहा है तो बी डैश और एफ डैश, यहाँ पे ई और सी डैश है तो ई और सी डैश, यहाँ पे डी डैश। तो ये आपका इस तरीके से लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेम अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर और डिफरेंट टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बशर्ते आप अगर, चलो इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियोज़ में आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। मेरा काम ही है कि आपको क्वेश्चन लेके थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जिसके लिए आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने वो आप आसानी से कर सको, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस
कर लेते हैं कि ताकि आपको आसानी से कर सको। तो क्वेश्चन क्या है, lying with its base is on VP, और ये भी मैं हेक्सागोनल ही लेके चल रहा हूँ, और हेक्सागोनल लिख लेना, और हेक्सागोनल लाइंग विथ इट्स बेस इज ऑन VP, तो क्या होगा, ठीक है। इसका बेस इज क्या है, ऑन VP है, ठीक है। VP है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा ताकि आप आसानी से इसको कर सको। ये XY रेफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बेस एज जो है वो क्या है, ऑन VP है। तो इसका ये सब बेस एज है, ये कहाँ पे है, ऑन द VP है। देखिए सारे बेस एज ऑन द VP है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ से अगर आप देखते हो, इधर से अगर आप देखो तो ये रेफरेंस एक्सिस के ही लाइन दिखेगा, एक लाइन, सीधी लाइन दिख रही है। इस तरीके से देखो तो एक लाइन दिख रही है, ठीक है। और वही आप फ्रंट व्यू देखते हो, अगर इधर से देखते हो, सामने से इसे देखते हो तो कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे। तो कहाँ पे आ रहा है, ये VP में इस तरीके से आएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, या हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो वो रेफरेंस एक्सिस पे ये लाइन बनी हुई दिखेगी। वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बना के आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें आप स्केल से बना लोगे बेटर रहेगा। मैंने बोला कि एक लाइन ड्रॉ कर लेना 20 सेंटीमीटर इसके हॉरिजॉन्टल, और 120 डिग्री हेक्सागोनल के लिए 120 डिग्री, पेंटागोनल के लिए 108 डिग्री। बाकी तो आपको आसानी से आता है। ये मेरा हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। नामकरण अगर करना है तो इस तरीके से। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो मैं बताना चाहता था। इसकी जो ये जो कंडीशंस में अगर पूछेगा ना, तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें एक और कंडीशंस अगर दे दिया हो कि ये जो इसके ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर टू HP हो, तो परपेंडिकुलर टू HP हो तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, ठीक है, मतलब 190 डिग्री घूम जाएगा। और ये वाला जो है ना, इसके नीचे यहाँ पे भी ये भी लिख सकता हूँ, और में ये क्वेश्चन इस तरीके का अगर है तो ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। इस कंडीशन में इस तरीके से भी बन सकता है, दोनों कंडीशन हो, क्योंकि सभी एज ऑन द वी हैं, ठीक है। सभी एज देखोगे तो ऑन VP पे ही है, ठीक है, सभी एज VP पे ही है। लेकिन कंडीशन एक और घुमा के क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो इसकी एज साइड है वो परपेंडिकुलर टू HP हो। परपेंडिकुलर टू HP अगर होता है तो इस तरीके का कंडीशन अप्लाई होगा, और पैरेलल टू अगर HP हो रहा है, पैरेलल टू HP, तो इस तरीके का कंडीशन होगा, ठीक है। ये पैरेलल टू जो एज साइड है वो पैरेलल टू HP है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एज साइड पैरेलल टू HP, और इसका एज साइज परपेंडिकुलर टू HP। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसे बने जाएगा, ठीक है। अब इनके नामकरण कर दो तो फिर बाद में ये कहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर ये एज ऑन VP है तो यहीं पे सब बनेंगे, इसी लाइन पे सब बनेगा। तो बना सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसकी सीधी लाइन मैं ड्रॉ कर दूँ, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन लाओगे, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन लाए तो इधर, और ये वाला आपका इधर आ गया, ठीक है। नामकरण रख देते हैं। अगर मान लो ये A डैश है, ये B डैश, ये C डैश, ये D डैश, ये E, ये F डैश, ठीक है। इसमें भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें नाम दे सकते हैं, क्या दें यहाँ पे, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, ठीक है। ये डैश इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, इसलिए इसमें डैश देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और टॉप व्यू के लिए विदाउट डैश वाला होता है। इसकी भी लाइनिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, इन दोनों की लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये एक इधर आ जाएगा। तो देखिए अगर इनको मैं लाइन को मिला दूँ तो इसका यहाँ पे बन जाएगा ये, और इसका यहाँ पे कंडीशन बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका देखो ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी और एफ आ जाएगा, बी एफ आ जाता है, यहाँ पे सी और ई आ जाएगा और यहाँ पे डी आ गया पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ए और बी आएगा, यहाँ पे सी और एफ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ई और डी आ जाएगा, ई और डी आ जाता है पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में मैंने जैसे बोला था, या तो एक पेंटागोनल का भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है बशर्ते इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एज ऑन वीपी है तो कंडीशन देखो, सिर्फ ये बोला ना कि बेस एज ऑन वीपी, तो ये इस तरीके से और इस तरीके से दोनों ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये बोल दिया है कि उसकी एज साइड पैरेलल टू एचपी है तो इस तरीके से बनाएंगे, अगर एज साइड परपेंडिकुलर टू एचपी है तो इस तरीके से बनाएंगे, बाकी ये वाला तो कॉमन ही है। ठीक है, एक कंडीशन और जुड़ जाता है तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर बताने वाला हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, सर्कल ले लूँगा, रेक्टेंगल ले लूँगा, हेक्सागोनल ले लूँगा, पेंटागोनल ले लूँगा, मतलब ले सकते हैं कुछ भी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर फेस करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।